हरे कृष्ण। और सबको कृष्ण संकेत सबके सब जानते हो हरे ईश्वर को नहीं जानते हो वही सब तो कहता है कि हमें में अगर शांति का अर्थ है हमें एक कुछ समय इसके द्वारा ज्ञान करते हैं अगर शांति के दिन कई इम्पोर्टेंट इतिहास हुई है इसको नहीं कोई है काम को अच्छा वो जीवन सत्य है और जब खुशी लगे समाप्त हुआ जब भी मुसलमान बढ़ाई करें आप में बहुत बड़े राज बदले मुझे फिर से आ गया पाँच किले कुछ करे गए इसलिए बचे हैं और नहीं भी आते हैं पृथ्वी पर शांति के लिए तो कुछ नहीं दे रहा है समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ट्रांसलेशन गुरुमात बता रहे हैं कि आज मकर संक्रांति के दिन विश्वदेव ने अपना शरीर का त्याग किया था। गंगा जी और गंगा जी का अवतरण हुआ था। भक्तों का भाव होना चाहिए कि हम सबको मिलकर सेवा बढ़ानी चाहिए। बॉम्बे में मकर संक्रांति के दिन एनिवर्सरी के दिन हम भक्तों को प्रसाद बांटते हैं सब जगह में। ये शुभ अवसर है कि हम भक्तों को प्रसाद बांट सकते हैं सबको। बॉम्बे का इसका उद्घाटन हुआ था बॉम्बे टेम्पल जुहू टेम्पल का उद्घाटन हुआ था मकर संक्रांति के दिन। हम प्रसाद खा रहे 2 लाख होगा उस दिन हम लगभग 2 लाख लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद वितरण की सेवा पे इस्कॉन और प्रभुपाद बहुत बल देते हैं। इस मंदिर के आज मेरे प्रभुपाद ने बताया है कि इस्कॉन मंदिर के 8 मील तक के दायरे में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो प्रसाद क्या हो गया प्रसाद स्वीकार करने में क्या होगा प्रसाद खाने से क्या लाभ मिलता है? महाराज पूछ रहे प्रसाद खाने से क्या लाभ मिलता है? आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। भारत में यही विश्व में इसको हम सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि आपको शायद पता हो रशिया यूक्रेन का जैसे आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के सामने में भक्त गए युद्ध के स्थान में भी भक्त लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इसको
सारे इस्कॉन सारे विश्व में फूड फॉर लाइफ के लिए फेमस है। आपका स्थान में गौशाला भी है, आपके स्थान कटवारा स्थान में गौशाला भी है। अभी गाय है, कितनी गाय हैं? 400 390 ऑलमोस्ट 400 आपको 400 गाय। 400 गाय हैं। तो गाय जो है 7 माता में एक माता है, जो गाय है वो हमारी 7 माताओं में से एक माता है। एक है तुम्हारी असली माँ, दूसरी एक हमारी असली माँ जिन्होंने हमें पैदा किया। है वो नर्स, वो किया कि नहीं पाल किया, दूसरी दात्री जो जो नर्स जो हमें देखभाल करती है। राजा की करती, तीसरी राजा की पत्नी, उनको भी हम माता का दर्जा देते हैं। ब्राह्मण, चौथी ब्राह्मण की पत्नी पृथ्वी, और पृथ्वी। पृथ्वी है वो भी हमें माता, पृथ्वी भी हमारी माता है। पृथ्वी अगर होने की सुविधा नहीं दे तो जी पाओगे? पृथ्वी के ऊपर कोई गाय माता। और इसके बाद गाय माता। तो विदेश में लोग सोचते हैं कि इंडियन हमें सेंटिमेंटल गाय माता की पूजा कर, विदेश में लोग सोचते हैं कि इंडिया के लोग बहुत सेंटिमेंटल है, भावुक है, वो गाय को अपनी माता मानते हैं। तो गाय को माता मानते हैं। और प्राचीन समय में जो है राजनीतिक चिंता थे वो पशुओं को अभी संतान जैसे मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन लोगों में पशुओं को हम संतान की तरह देखते हैं। बाकी राज्य तो गाय माता की पूजा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। महाराज बता रहे हैं कि गाय माता की पूजा होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ योजना है गौशाला नया शेड तो यहाँ योजना है कटवाड़ा फार्म में गौशाला के लिए नया शेड बनाने की। में 10 साल पहले भक्तों ने यूरोप में प्रचार करने के लिए बड़ा मॉडर्न गौशाला बनाया। इस्कॉन ने यूरोप में बड़ा प्रचार करने के लिए एक बहुत बड़ा मॉडर्न गौशाला बनाया, तो गाय माता की सुरक्षा होती है, जिससे गाय माता की सुरक्षा होती है। गाय से हमें दूध मिलता है और घी जो है सबसे कंप्लीट फूड। गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती है और जो दूध है वो पूर्ण आहार है। ये कनाडा में 4-5 साल पहले एक कैंपेन था मिल्क इंडस्ट्री का। जैसे कनाडा में 4-5 साल पहले एक कैंपेन चलाया गया था मिल्क इंडस्ट्री। वो क्या था, मिल्क परफेक्ट फूड। उनका स्लोगन क्या था? मिल्क परफेक्ट फूड, दूध पूर्ण आहार है। तो यहाँ गायों की सुरक्षा होगी और जो दूध है ठाकुर जी की सेवा में। यहाँ गाय की सुरक्षा होगी और उनसे जो हमें दूध प्राप्त होगा वो कहाँ जाएगा? भगवान की सेवा में। तो उनके अनेक गौशाला है भारत में। इस्कॉन की अनेक गौशालाएं हैं भारत में। वृंदावन में भी बहुत बड़ा गौशाला, वृंदावन में भी गौशाला है और जयपुर में और मायापुर में भी अनेक स्थानों में गौशाला है। तो गाय माता की सुरक्षा होगी। हमारे बता रहे हैं गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। जिस समाज में गाय सुरक्षा नहीं होती समाज की प्रजा आपकी। जिस समाज में गाय माता की सेवा नहीं होती, पूजा नहीं होती, वो समाज में पापी लोग रहते हैं। गाय के जैसे देशों में लोग गाय का मांस खाते हैं तो पति सासू में लिखा कोई व्यक्ति अभी ये एक मार का टोका खाएगा तो जितने बाल है उस गाय को देवा देना मिलना पड़ेगा। शास्त्र में बताया गया है कि जो गाय का मांस का
मांस खाता है, उस गाय में जितने शरीर पे जितने बाल है उतने जन्म लेने पड़ते हैं उसको। गाय के मुंह से किसी का गाय के हाँ, गाय के मूत्र का भी, गौमूत्र का भी बहुत योगी, बहुत उपयोगी है। एक समय मैं इंदौर का था और वहाँ मुझे ने कहा था कि गाय के मूत्र से बीमारियों का इलाज कर। मैं जब उज्जैन में था तो वहां पे बता रहे थे कि गाय के गौमूत्र से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो उन्होंने मुझे कहा उस स्थान में जाओ, वहाँ डॉक्टर मिलेंगे। मुझे उन्होंने कहा कि उस स्थान में जाइए, आपको डॉक्टर मिलेंगे। उस स्थान में गया, कुछ 100 डॉक्टर मैं जब उधर गया तो वहां देखा कि 100 डॉक्टरों के दफ्तर थे, ऑफिस थे। सब यूनिट थेरेपी लोगों को, और उन हॉस्पिटल्स में सिर्फ यूरिन थेरेपी होती थी बीमारियों के इलाज के लिए। ये कहा जा रहा है गाय के मूत्र से आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये बताया जाता है शास्त्रों में कि गौमूत्र से हम लगभग सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और कौन गाय की क्यों है कि अपने माइक्रो सुधारो। जैसे गोबर है, वो भी गाय का बाय प्रोडक्ट है, उससे भी बहुत सारे हमारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और विज्ञानियों ने रिसर्च करके पता नहीं how is true 1987 शास्त्र में बताते हैं कि गोबर में एंटीसेप्टिक क्वालिटी है, जो इससे आप अपना इलाज कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो हर स्थिति में गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए हर स्थिति में गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। गाय माता, गाय हमारी माता है। गाय माता और भारत में बड़ा दुख हो रहा है, कई सांसों में कचरे की डब्बे हैं, तो गाय खोई से हमें ये देख के बहुत दुख होता है कि भारत में गाय कचरों के डब्बों में अपने भोजन को तलाशती हैं। तो आगे गौशाला में सुरक्षा होगी। तो यहाँ आपके कटवाड़ा फार्म में, गौशाला में गाय की बहुत अच्छी तरह सुरक्षा हो रही है। और इसके द्वारा हम समाज को सूचना दे सकते हैं किस प्रकार गाय की सुरक्षा हो रही। तो इस प्रकार हम समाज को ये सूचना दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार गाय की देखभाल करनी चाहिए। कल हमने योजना बनाई थी, एक गाँव एम्बुलेंस। तो कल हमने अहमदाबाद में एक योजना बनाई है जिसमें एक काउ एम्बुलेंस को किसी ने स्पॉन्सर किया है, और वो गायों की सेवा के लिए यूज होगी। पहले तो हमने सुना है एम्बुलेंस सिर्फ इंसानों के लिए होती है। ये है गाय की एम्बुलेंस, काउ एम्बुलेंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, भारत बता रहा है ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और किसी गाय को भी एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी। अहमदाबाद में जितनी भी गाय है उन सब के लिए ये काउ एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। संजय संजय प्रभु, सब इस सेवा में जुड़ी है। तो भगवान महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग गौ सेवा में जुड़िए। आप ये प्रण लीजिए कि आप भगवान के नामों का जाप करेंगे। या तो कहते हैं भगवान
और ध्यान से जप करेंगे और साधु संग लाभ उठा और साधु संघ का लाभ उठाएंगे। रविवार को नियमित रूप से आप ये सोचो तभी मंदिर हो जाता है। आपको हर रविवार को नियमित रूप से मंदिर आना चाहिए। कई साल पहले मुंबई में एक सर्वे हुआ था। कई साल पहले बॉम्बे में एक सर्वे हुआ था। कृष्णों को पूछा गया था आप संजय को छोड़ जाते हो। उसमें पूछा गया था सर्वे में कि आप क्रिश्चियन लोगों को कि आप संडे को चर्च जाते हैं, और 90% लोगों ने कहा तुम संजय को छोड़ दे। और 90 से ज्यादा लोगों ने कहा कि 90% लोगों ने कहा है कि हम लोग चर्च जाते हैं संडे। तो आप लोगों को ये निर्णय बन रहा है। तो आप लोगों को निर्णय करना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि हर संडे को आप रविवार को मंदिर आए दर्शन के लिए भगवान। और यहाँ इतने सुंदर विग्रह है। यहाँ इतने सुंदर जगन्नाथ जी के विग्रह हैं। जगन्नाथ मतलब बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता और लोग रहता है। और कौन है? लेकिन जगन्नाथ जी कौन है? और जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण से गौर से जगन्नाथ, से कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं। हाँ, जगन्नाथ जी कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं। तो पंजाब साहब तो दूसरी पर एक आदत उनका नाम हमारे हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक राजा थे, उनका नाम था महाराज इंद्रदम्न। भगवान की सेवा में जुड़े हुए थे। दिन रात तो भगवान की सेवा में जुड़े हुए थे। एक ही भाव था सेवा बढ़ाओ। उनके मन में एक ही भाव था कि भगवान की हम सेवा कैसे बढ़ाएं। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया उनके महल में, और एक दिन उनके महल में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा ये राजा तुम्हारे राज्य में एक बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान की। और उन्होंने राजा को कहा कि हे राजा, आपके राज्य में एक बहुत सुंदर मूर्ति है भगवान की, और वो मूर्ति का नाम क्या है? और उस मूर्ति का नाम क्या है? नीलमाल। तो राजा ने अब प्रतिष्ठा हो गया किसी कोने कोई भी वो नहीं है। तो राजा ने अपने अपने सारे जित मंत्रियों को बोला कि मेरे राज्य में ढूंढिए कोने कोने में कहाँ है वो नीलमाधव की मूर्ति। पर शायद ब्राह्मण लौट गए। ये कहते हैं हम घर घर गए हम कहा भी अभी नहीं मतलब की मूर्ति नहीं रहता है। तो उनके मंत्री उनके ब्राह्मण सब लोग घर घर गए तो वो कहीं पे भी उनको नीलमाधव की मूर्ति नहीं मिली। तो एक ब्राह्मण वापस नहीं लौटा। पर एक ब्राह्मण था जो वो वापस नहीं लौटा। मैं खोज से जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं खोज के ही वापस आऊंगा। तो ब्राह्मण था समझ हो गया वो शहर के कुछ जो सरपंच है उनकी बेटी। तो ब्राह्मण खोजते खोजते एक जगह स्थान पे गए, वहां पे एक सरपंच की बेटी थी ललिता जिससे तो जिनसे उनका विवाह हुआ। उसने अपने पति से पूछा मेरा पिता किधर जाते हैं लोग? वो जाते हैं सुबह पे। तो वो देख रहे थे कि उनके पिता कहीं जाते हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, पत्नी से पूछा कि आपके पिता हमेशा कहाँ जाते हैं? पति ने इनकार कर दिया बोले। बट उनकी पति ने बताने से इनकार कर दिया। मुझे बताया कि जंगल के गहराई में एक मूर्ति है ये बता। तो इतना प्रयास करने पे उनकी पत्नी ने उनको बताया कि जंगल के गहराई में एक मूर्ति है, उनका नाम है नीलमाधव। वो स्वयं प्रस्तुत सेल्फ मैनिफेस्टेड, वो अपने आप प्रकट हुई है, सेल्फ मैनिफेस्टेड डिटी। आगे की कोशिश हम मानते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड संजय द्वारा पहले में कई मंदिर है ये मूर्तियों को कहा जाता है सेल्फ मैनिफेस्ट। भारत में भी कई मंदिर हैं जिसमें अब स्वयं प्रकट हुई मूर्तियां हैं। तो
जैसे ब्राह्मण को वहाँ पहुंचे और जाके ये मानव मूर्ति हाँ, तो वो इस प्रकार वो ब्राह्मण का पीछा करते करते वहां पहुंचे जहाँ पे नीलमाधव की मूर्ति थी। और जब देखा वो बोलता मैं सच कुछ एक मुक्त होता है। तो उन्होंने देखा तो वो आश्चर्य होगी, सचमुच ये मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। तो ब्राह्मण लौटा राजा के पास, ब्राह्मण वापस राजा के पास पहुंचे मैंने ढूंढ लिया। और उन्होंने राजा को सूचित किया कि मैंने मूर्ति ढूंढ ली। राजा है कैसे ना और राजा फिर अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आए और जब पहुंचे फिर माधव वहां प्रकट हो गया। और जब वहां पहुंचे राजा अपनी सेना के साथ नीलमाधव भगवान वहां से अप्रकट हो गए। राजा ने कहा तो राजा ने कहा उस ब्राह्मण को, उसे गुस्सा होकर कहा कि इसको जेल में डाल दीजिए, इसने नीलमाधव भगवान को भी छुपा दिया। अब मैं प्रकट होगा, नहीं माधव के रूप में प्रकट नहीं होगा, प्रकट होगा ठीक है। तो एक आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि मैं अब नीलमाधव की जगह अब लकड़ी के दारू ब्रह्म में प्रकट होऊंगा जगन्नाथ जी के रूप में। तो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, लेकिन बड़े दयालु है। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं। तो दर्शन किए जाओ, आप सब भगवान के दर्शन लीजिए। रथ यात्रा भी निकलती है। यहाँ रथ यात्रा भी निकलती है। हरि बोल। है कि नहीं?